नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। दिस इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। एक ऐसी जगह जहां ड्रीम्स बनाए जाते हैं और होप्स पूरे होते हैं। फ्रॉम द बसलिंग स्ट्रीट्स टू द सीरीन पार्क्स, न्यूयॉर्क सिटी ऑफर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड इनोवेशन। यह है कहानी बिग एप्पल की। यह सिटी ऑफ ड्रीम्स है, यह सिटी ऑफ होप है, यह एक सिटी है रिच हिस्ट्री के साथ। फ्रॉम द आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू द हिस्टोरिक एलिस आइलैंड, हर कॉर्नर इस सिटी का एक कहानी बताता है। The Empire State Building stands tall as a testament to human ingenuity and ambition. आओ एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग सिटी का जर्नी। एक स्मॉल ट्रेडिंग पोस्ट से एक ग्लोबल सुपर पावर तक, न्यूयॉर्क सिटी ने सब कुछ देखा है। It all began in the early 1600s when Dutch settlers established New Amsterdam. सदियों से यह एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस में ट्रांसफॉर्म हो गया, लाखों इमिग्रेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी का एक बीकन। ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के लोग अपनी पहचान बनाने आते हैं। From artists and musicians to entrepreneurs and scholars, New York City has always been a melting pot of cultures and ideas. The city's diversity is its strength, और यह सभी walks of life के लोगों को अट्रैक्ट करना जारी रखता है। न्यूयॉर्क की कहानी एक टैपेस्ट्री है जो अनगिनत जिंदगियों और सपनों के थ्रेड से बुनी गई है। Each neighborhood has its own unique character, from the vibrant streets of Harlem to the chic boutiques of Soho. The city's energy is palpable and its spirit is unbreakable. तू तैयार हो जाइए टाइम ट्रैवल के लिए। हम न्यू एम्स्टरडैम की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स से आज के मेट्रोपोलिस के टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स तक जाएंगे। We'll explore the architectural marvels that define the city's skyline, from the historic Flatiron Building to the modern One World Trade Center. चलिए डाइव करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की fascinating tale में। We'll uncover the pivotal moments that shaped its history, from the Revolutionary War to the Civil Rights Movement. Join us as we journey through time and discover the heart and soul of this incredible city. Section 2: The Dutch and New Amsterdam. This chapter delves into the fascinating history of the Dutch settlers and their establishment of New Amsterdam, which would later become one of the most iconic cities in the world. हमारी कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी की शुरुआत में। यह वह समय था जब यूरोप के विभिन्न हिस्सों से लोग नई दुनिया की खोज में निकले थे। डच ट्रेडर्स भी उन्हीं में से थे जो अपने व्यापार को बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश में निकले थे। डच ट्रेडर्स फर्स की तलाश में आए थे। वे जानते थे कि नई दुनिया में फर ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसलिए वे उत्तरी अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में गए, खासकर मैनहट्टन आइलैंड पर, जहां उन्हें बहुत सारे वैल्यूएबल फर्स मिले। उन्होंने इस आइलैंड की क्षमता देखी। मैनहट्टन आइलैंड का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और नेचुरल हार्बर ने डच ट्रेडर्स को बहुत आकर्षित किया। उन्हें लगा कि यह जगह व्यापार और सेटलमेंट के लिए परफेक्ट है। डच ने इसका नाम न्यू एम्स्टरडैम रखा। यह नाम उन्होंने अपने होम सिटी एम्स्टरडैम के नाम पर रखा था, जो नेदरलैंड्स में स्थित है। न्यू एम्स्टरडैम जल्द ही डच कॉलोनी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह एक स्मॉल सेटलमेंट था, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी की जगह थी। डच सेटलर्स ने यहां पर अपने घर बनाए, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और खेती भी शुरू की। धीरे धीरे यह सेटलमेंट बढ़ने लगा और एक बसलिंग टाउन में बदल गया। न्यू एम्स्टरडैम में जिंदगी टफ थी। शुरुआती सेटलर्स को हार्श विंटर्स, डिजीजेस और नेटिव अमेरिकन अटैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सेटलमेंट को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। डच ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल बनाई। यह वॉल उन्हें नेटिव अमेरिकन अटैक्स और अन्य खतरों से बचाने के लिए बनाई गई थी। यह वॉल बाद में न्यू एम्स्टरडैम की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गई। आप अभी भी देख सकते हैं कि वॉल कहां हुआ करती थी। आज भी न्यूयॉर्क सिटी में उस वॉल के कुछ हिस्से देखे जा सकते हैं जो हमें उस समय की याद दिलाते हैं। वॉल स्ट्रीट का नाम इसी वॉल से पड़ा है। यह स्ट्रीट आज भी न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस और महत्वपूर्ण स्ट्रीट्स में से एक है और इसका नाम उस डच वॉल की याद में रखा गया है। डच ने नेटिव अमेरिकन के साथ व्यापार किया। उन्होंने फर ट्रेड के अलावा भी कई अन्य चीजों का व्यापार किया, जैसे कि टूल्स, वेपन्स और फूड आइटम्स। यह व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। उन्होंने न्यू वर्ल्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। डच सेटलर्स ने अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाया और नई दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने कई अन्य सेटलमेंट्स भी स्थापित किए, लेकिन डच एरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के साथ डच और इंग्लिश के बीच टेंशन बढ़ने लगी। दोनों ही इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल चाहते थे। इंग्लिश के साथ टेंशन बढ़ती गई। दोनों के बीच कई बार संघर्ष हुए और अंततः यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया।
इस युद्ध का परिणाम डच सेटलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे इस स्ट्रैटेजिक हार्बर को अपने लिए चाहते थे। न्यू एम्स्टर्डम का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसका नेचुरल हार्बर इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वे इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। 1664 में इंग्लिश ने कंट्रोल ले लिया। उन्होंने डच सेटलर्स को हरा दिया और न्यू एम्स्टर्डम पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यू एम्स्टर्डम न्यूयॉर्क बन गया। इंग्लिश ने इस शहर का नाम बदलकर न्यूयॉर्क रखा, जो आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहरों में से एक है। इस तरह डच ईरा का अंत हुआ और इंग्लिश ईरा की शुरुआत हुई। Section 3. The British Takeover. The year was 1664, and the British had just taken control of New York City, which was previously known as New Amsterdam under Dutch rule. This marked the beginning of a new era for the city. British rule के तहत न्यूयॉर्क जल्दी ही ग्रो कर गया। The city saw rapid development with new buildings, roads, and public spaces being constructed. The British brought with them new administrative systems and a focus on trade and commerce. ये एक important trading hub बन गया। The strategic location of New York City made it a focal point for trade routes across the Atlantic. Merchants from Europe, Africa, and the Caribbean flocked to the city, bringing with them goods, ideas, and cultures. दुनिया भर से ships इसके harbor में आते थे। The harbors were always bustling with activity as ships loaded and unloaded their cargo. This constant flow of goods and people contributed to the city's economic prosperity. ये शहर cultures का melting pot था. People from different backgrounds and nationalities lived and worked side by side, creating a vibrant and diverse community. This cultural melting pot laid the foundation for the cosmopolitan nature of modern-day New York City. लेकिन British rule के तहत जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी. The residents faced numerous challenges, including high taxes, strict regulations, and occasional conflicts with the British authorities. Despite these difficulties, the people of New York City remained resilient and resourceful. American colonies बेचैन हो गए. We independence चाहते थे. As the years went by, the desire for independence grew stronger among the American colonies. The people of New York City played a significant role in the growing unrest and agitation against British rule. New York City ने freedom की लड़ाई में key role निभाया. The city became a crucial battleground during the Revolutionary War, with both the British and American forces recognizing its strategic importance. Many key events and battles took place in and around New York City. Revolutionary War के दौरान शहर पर अंग्रेजों का कब्जा था. Despite the British occupation, the spirit of resistance among the city's residents never waned. They continued to support the fight for independence in any way they could. लेकिन लोगों का spirit कभी कम नहीं हुआ. The resilience and determination of the people of New York City were instrumental in the eventual success of the American Revolution. Their unwavering spirit and commitment to freedom have left a lasting legacy on the city and the nation. Section 4. A city seeks its freedom. American Revolution बहुत बड़े चेंज का समय था. न्यूयॉर्क सिटी भी अलग नहीं था. यह शहर महत्वपूर्ण बैटल्स और इवेंट्स का स्थल था. युद्ध के बाद न्यूयॉर्क सिटी नए राष्ट्र की पहली राजधानी बनी. जॉर्ज वॉशिंगटन को न्यूयॉर्क सिटी में पहले राष्ट्रपति के रूप में इनॉग्रेट किया गया था. यह शहर और देश के लिए एक न्यू एरा था. शहर रीबिल्ड और ग्रो करने के लिए तैयार था. यह जल्द ही कॉमर्स और कल्चर का सेंटर बन जाएगा. 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क सिटी के लिए इनक्रेडिबल ग्रोथ का समय था. यूरोप से इमिग्रेंट्स की वेव्स आईं और शहर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी. जैसे जैसे शहर नॉर्थवर्ड एक्सपैंड हुआ, नए नेबरहुड उभरे. सेंट्रल पार्क को शहर के बीचों बीच एक ग्रीन ओएसिस के रूप में बनाया गया था, जो सभी न्यूयॉर्कर्स के एंजॉय करने के लिए एक जगह थी. इसी दौरान ब्रुकलिन ब्रिज ने मैनहट्टन को ब्रुकलिन से जोड़ा, जो इंजीनियरिंग का एक कारनामा था. 1886 में फ्रांस का एक गिफ्ट न्यूयॉर्क हार्बर में आया. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होप और फ्रीडम का सिंबल बन गई. इसने इमिग्रेंट्स का उनके नए घर में स्वागत किया. स्टैच्यू ऊंची खड़ी थी, ग्रोविंग सिटी को देख रही थी. न्यूयॉर्क सिटी अब एक ग्लोबल सिटी था. यह फाइनेंस, ट्रेड और कल्चर का सेंटर था. यह शहर आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस का घर था. यह एक ऐसी जगह थी जहां कुछ भी पॉसिबल था. 20th सेंचुरी नए चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स लेकर आया. शहर का स्काईलाइन स्काई तक पहुंच गया.
स्काई स्क्रेपर्स न्यूयॉर्क की एम्बिशन के सिंबल्स बन गए। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और क्राइसलर बिल्डिंग आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे। न्यूयॉर्क सिटी ने वर्ल्ड वॉर II में वाइटल रोल निभाया। यह इंडस्ट्री और मोबिलाइजेशन का केंद्र था। शहर का स्पिरिट स्ट्रांग रहा। युद्ध के बाद न्यूयॉर्क सिटी ने इकोनॉमिक बूम का अनुभव किया। आज न्यूयॉर्क सिटी एक ग्लोबल पावर हाउस है। यह फाइनेंस, फैशन और आर्ट्स का सेंटर है। शहर की डाइवर्सिटी ही उसकी स्ट्रेंथ है। दुनिया भर के लोग न्यूयॉर्क सिटी को अपना घर कहते हैं। शहर ने चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन यह हमेशा स्ट्रॉन्गर वापस आया है। न्यूयॉर्क सिटी रेजिलियंस का सिटी है। यह एक ऐसा शहर है जो कभी हार नहीं मानता। न्यूयॉर्क सिटी एक रिच हिस्ट्री और एक ब्राइट फ्यूचर वाला शहर है। यह सिटी ऑफ ड्रीम्स है। यह सिटी ऑफ होप है। यह वह शहर है जो कभी सोता नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के हिस्ट्री के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको बिग एप्पल के हिस्ट्री के इस सफर में मजा आया तो इस वीडियो को थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की और भी फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।